जाते हैं। ये जो अंग्रेजों ने 150 साल लगाए ना, ये इसी चीज पे लगाए। उन्होंने ये बोल दिया स्लो है स्लो है स्लो है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भारती की मम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मेरे यहाँ तो सिर्फ 2 महीने रही ना जी, आज 14 महीने हो गए, एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, एक बूंद भी इंसुलिन नहीं चला, कहाँ से स्लो है? वो 9 साल से इंसुलिन ले रही थी और बदले में इंसुलिन और गोलियों ने क्या दिया? किडनी फेल। अच्छा, मोदी जी हैं, हाँ। मोदी जी के छोटे भाई का नाम है प्रहलाद मोदी जी। प्रहलाद मोदी जी हमारे यहाँ 14 दिन रहे। अच्छा। अब उनसे पूछो जाके हमारे यहाँ 14 दिन में क्या फायदा हुआ? उनकी गोलियां कम हुई, उनके डायलिसिस कम हुए, उनका वो चल नहीं पाते थे, सांस फूल जाती थी। हमने उनको ऊपर का कमरा दिया, उनसे चढ़ा नहीं गया जी। लेकिन 7 दिन बाद वो पूरे हॉस्पिटल के 2 चक्कर और ऊपर भी चढ़ने लग गए, दिन में 5-6 बार। अच्छा, एग्जाम्पल और देता हूँ, उदयपुर के सांसद हैं अर्जुन लाल मीणा जी, उनके हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे। वो संन्यास लेने की सोच रहे थे, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जी। लेकिन आज से 1.5 साल पहले हमारे यहाँ उन्होंने 14 दिन लगाए थे। आज 1.5 साल हो गया, दोबारा इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा। दोबारा से पूरे जोश में। जो हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे, अभी उनका 10-12 दिन में 1 होता है। अच्छा। अगर वो दोबारा आ जाए, हम वो भी बंद करा दें, लेकिन वो दोबारा आई नहीं, टाइम नहीं है। आचार्य मनीष जी, देखिए आपकी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 15 से 20 साल से ज़्यादा आपको भी हो गए आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। आचार्य मनीष की सेहत का राज क्या है? मेरी सेहत का राज क्या है? आपको मेरी सेहत ठीक लग रही है? मतलब एक इस एज में अगर मैं बात करूं, शायद एज में पूछ ही लेता हूँ। मेरी एज अभी 50 चल रही है, 49 हो चुकी है, 50 चल रहा है। अब 50 कोई कह नहीं सकता कि आप 49। नहीं, मेरे बाल बूल थोड़े कम है, उड़ गए बीच में। मुझे लोग बोलते ट्रांसप्लांट करा ले, विग लगा ले। मैं कहता हूँ यार, जो रियलिटी है वो रियलिटी है ना, मुझे क्यों छेड़ाखानी करनी है? इतना फिट कैसे हैं आप? मैं सच बताऊं तो मैं इस फील्ड में बाई चांस आया था। अच्छा। मैं 1992 में, मुझे याद है, मेरा वजन था 31 किलो। अच्छा। और 1995 में मेरा वजन था 39 किलो जी। मैं अपने पूरे घर का सबसे बीमार बच्चा था। मतलब मेरे ताया चाचा मिला के हम 10 भाई बहन हैं, हाँ, कजन्स। तो 10 के 10 में सबसे बीमार मैं था। मैं हर 3 महीने में, 6 महीने में जॉन्डिस हो जाता था, कभी निमोनिया, कभी बुखार, कभी वायरल में बीमार हो गया था। इवन कि 1994 में मैं आत्महत्या करने चला गया था। मैं ट्रेन की पटरी पे लेट गया था जाके, मरने के लिए। तबीयत खराब की वजह? हाँ, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। बीमार रहता था, कमजोर था। अब हंसने के लिए कपिल को कहाँ से लाऊं भाई? तो कहने का मतलब यह, बीमार था, तकलीफ में था, तो मैं परेशान हो गया, हरिद्वार चला गया जी। और हरिद्वार में एक गंगा के पास लक्सर एक शहर है जी, वहां जाके मैं पटरियों पे लेट गया और ट्रेन आने वाली थी। तो एक साधु आया, कहता इस पटरी पे नहीं आएगी, इस पटरी पे आएगी। मतलब मुझे हैरानी हुई कि साधु ने ये नहीं कहा क्यों मर रहा है, तू बच जा। मतलब साधु ने ये नहीं कहा इस पे नहीं आएगी, इस पे आएगी। मैं उठ के खड़ा हो गया, लेकिन उस पटरी पे थोड़ी गंदगी पड़ी थी, तो मैं साइड पे बैठ गया। इतने में ट्रेन आके चली भी गई, उसी पटरी पे आई जी, जिसमें मैं लेटा हुआ था। अच्छा, मैंने साधु ढूंढा, मुझे मिला भी नहीं। तो मुझे लगा इसने क्यों कहा मुझे आके, और ये भी कहा कि इस पे नहीं, इस पे आएगी। कहने का मतलब शायद मुझे बचाना चाहता था। तो मैंने कहा दोबारा से लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, श्री गंगानगर राजस्थान में, मैं सहारनपुर